असा ढोल मनावण है। और जिन लोगों ने गाया कला वो कोठियों पे और ये इस तरह से जिनकी उनकी बेहतरीन होगी, हम वहीं के वहीं। लेकिन बग्गा ने तो उस गाने को और आयमा बेग ने तो उस गाने को अमर कर दिया ना। बिल्कुल ऐसे किया, लेकिन मैं उसमें अफसोस के साथ कहता हूँ मक्ता भी हटा दिया गया मेरा। हाथ रख बावण नहीं हुण। 3 किताबें मेरे शाया हो चुकी हैं, एक हाल ही में आई है। मैं ढोला तेरी जात कोई नहीं होला। मैं अपने काम पे मुतमईन हूँ, मेरा काम आया सामने, लोगों ने उसको कैश किया, मैं फकीर का फकीरा। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जी सराइकी खित्ते के एक ऐसे शायर से जिन्होंने ना सिर्फ अपने नाम का लोहा मनवाया बल्कि ऐसे ऐसे मशहूर गानों की धुनों को, तर्जों को बनाया जो आपके और मेरे कुव्वत समात पर जब आती हैं तो मैं और आप झूम उठते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बशीर मुल्तानी साहब की। तो आएं इनसे बात करते हैं और जानते हैं बाकी की तमाम तर तफसीलात। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। बशीर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर, अल्लाह का करम है, आपकी दुआ। बड़े बड़े मशहूर गाने जैसे असा ढोल बनावना है, भावे सिर दी बाजी लग जावे, इतने मशहूर गाने जो कोक स्टूडियो पे जब आए तो छा गए, जिन सिंगर्स ने गाया वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप आज भी पसमानदगी का शिकार हैं, ज़रा बताइएगा अपनी जर्नी के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा। हाँ, शुरू से आदत, मेहरबानी, अच्छा सवाल है। मैं अर्ज़ करना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए गाया, शुरू से आदत थी किसी के काम आना। मकसद ये है कि मैं बहुत सारा कलाम लिखा है जो गाने मैंने अपने रिकॉर्ड में नहीं रखे, क्योंकि सिंगरों ने कहा कि भाई अगर आप हमें दे रहे हैं तो अपने पास रिकॉर्ड नहीं रखें, क्योंकि उनको डर था कि कोई हमसे अच्छा हो जाए तो उनको ये कलाम दे देंगे। तो मैं तो शुरू से ही इसी तरह से चलता रहा। जो मेरी किताबें छपी हैं उनसे लातादाद गीत जो है ना और मेरे रिकॉर्ड में नहीं है, जितने आ गए। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता, अल्लाह का करम और मेरी मेहनत जो है अल्लाह ताला ने उसका करम किया, मेरा नाम बना, मेरी इज़्ज़त, मेरी शोहरत अल्लाह ताला का करम है। और ज़्यादातर ये है कि फ़नकारों ने बहुत गाया, उन्होंने माल बनाया, उन्होंने गाड़ियाँ बनाई, कोठियाँ बना ली, और शायर फ़कीर का फ़कीर ही है। जिसकी तख्लीक थी, जिसकी कलम से ये जादू क्रिएट हुआ, वो आज भी वैसे का वैसे। जी बिल्कुल। हाँ, मैं किस सन में ये ज़रा बताइएगा ना हमारे देखने वालों के लिए, ये जितना मशहूर गाना है उर्फ़े आम में, ये ज़रा इसकी तर्ज भी बताएं, मक्ता बताएं जो आपने लिखा, और ज़रा बताइएगा ये कब लिखा, किसको पेश किया, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। हाँ, ये गाना मैंने एक फनकारा है मुल्तान की, उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग करवाने के लिए गया था टीपी गोल्ड। तो वहाँ जो है ना एक फनकार मिला मुझे, सामल के नाम से, सांवला था। तो मुझे कहने लगा, क्योंकि सिंधी लोगों की अकीदत है मुल्तान से, दरबार से बहावलक सही के मुरीद हैं वो, तो इसी वजह से उन्होंने मुझे कहा हमें कोई तोहफा दे जाएं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, और देर हो सकती है लेकिन काम करूंगा, काम ऐसा होगा कि आप याद रखेंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा, आपने कह दिया, मैं तो वैसे भी फ़कीर आदमी हूँ, आप मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी कि सिंध से कोई एक लड़का मुझे कह रहा है। और उसने कोशिश करी, और कोशिश में ड्यूट गाया उन्होंने, असा ढोल मनावना है, भावे सिर दी बाजी लग जावे, इहो मसला मुकामना है, भावे सिर दी बाजी लग जावे। इसका मक्ता अगर मैं कहूँ उसमें कहीं आपका भी जिक्र था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाथ ते हाथ रख बामणा नहीं होना, जिद तू बशीर लावणा नहीं होना, असा कुछ करके दिखावना है, भावे सिर दी बाजी लग जावे। ये गाना था, और ये गाना उन्होंने गाया, और वो इतना चला कि जैसे जैसे वो गाना गुजरता गया, जैसे जितने शहरों में, पाकिस्तान के तमाम, और लाहौर जाकर रुका, इंडिया तक भी गया, लेकिन सार अली बग्गा ने भी गाया। लेकिन बग्गा ने तो उस गाने को और आयमा बेग ने तो उस गाने को अमर कर दिया ना। बिल्कुल ऐसे किया, लेकिन मैं उसमें अफसोस के साथ कहता हूँ मक्ता भी हटा दिया गया मेरा, और उन्होंने शेर भी नए उसमें डाले। ये तो अमर हो गया ना आपका गाना, आपकी लिखे हुए वर्ड जो है, तख्लीक कारी आपकी अमर हो गई। हाँ। लोगों ने सुना, और मेरे ख्याल में कोई एक ऐसे कान नहीं होंगे जिस पे झूमे ना हो इसको सुनने के बाद। तो हमें बताइए कि इसके अलावा आपने और कौन कौन से बनाए लिखे गाने? बहुत सारे हैं जो मेरे ज़हन में आएगा। हाँ। तो मैं कहें तो गुनगुना कर भी सुना सकता हूँ, क्योंकि मैं तो कहता हूँ यही ज़रा जो ये वाला है ना आपका, ये ज़रा थोड़ा सा आपकी आवाज़ में, क्योंकि राइटर आप हैं। हाँ। तो ज़ेब भी आपको देता है। असा ढोल मनावण है, असा ढोल मनावण है,
भावे सिर दी बाजी लग जावे इहो मसला मुकामना है इहो मसला मुकामना है भावे सिर दी बाजी लग जावे भावे सिर दी बाजी लग जावे। सर बच्चे कितने हैं? मेरी 2 बेटियां 2 बेटे जो कि जवानी में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। बेटे? तकलीफ, हाँ, दोनों बेटे वक्फे में वो अल्लाह को प्यारे हुए। कहीं ना कहीं वो मलाल तो होता होगा कि शायद अगर बेटे होते तो वो आज कंधा बनते, साथ देते, बिल्कुल, शायद ये हालात ना होते। ये बिल्कुल, ये बात तो सच है कि मैं मरता मेरे जनाजे को वो कंधा देते, लेकिन मैं कंधा भी ना दे सका क्योंकि मैं उस आलम में था कि मैं चल भी नहीं सकता था। तो इस तरह से ये हालात मेरे साथ गुजरे हैं। कितनी किताबें लिखी हैं, कितनी अब तक जो शुमारे शाया हो चुके हैं? हाँ, मैं 3 किताबें मेरे शाया हो चुकी हैं। एक हाल ही में आई है, ये जो ये कलाम जो है, ये किताब, ये बुक आई है अब कुछ 2 माह हो गए होंगे। तो ये अब आई है और इसके लिए भी जो फंड था कोई कहीं से मेहरबानी करी प्यार करने वाले। हाँ सर हाँ। लास्ट में अपना कोई उर्दू कलाम, जी, बिल्कुल। अपना ना हो तो किसी और का, नहीं, हमारे व्यूअर्स के लिए। ये मेरी आदत नहीं है मैं किसी का कलाम पढ़ूं, तो मैं अर्ज करता हूँ उर्दू कलाम ही करता हूँ कि तुझसे बिछड़कर भी तो जिया नहीं जाता, तुझसे बिछड़कर भी तो जिया नहीं जाता। ये बेटे पे बात चली गई। तुझसे बिछड़कर भी तो जिया नहीं जाता, बेताब हूँ मगर शिकवा किया नहीं जाता। कमाल तेरी चाहतों का बशीर, तेरा नाम लिया जाता है, दुख दिया नहीं जाता। तेरी जात तो कोई नहीं होला। अच्छा सर, कुछ ज़्यादा तो नहीं पर कुछ थोड़ा सा हम अपनी तरफ से अपने बिहाफ पे आपके लिए लेकर आए हैं, तो इसको नजराने को कबूल कीजिएगा। ये कोई आप पर बोझ नहीं है या वो नहीं है, ये आपकी खिदमात को जो आपने सराइकी के लिए, उर्दू के लिए दी हैं सर, ये उसके लिए हैं। तो इस नजराने को कबूल फरमाएं सर। सलामत रहें, सलामत रहें, सलामत रहें। मेरी दुआएं हैं आपके साथ। आपके चैनल को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। मैं दुआ ही दे सकता हूँ, अल्लाह ताला सलामत रखे। तेरी जात तो कोई नहीं होला।